कृष्णा एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मिश्रण, जिससे कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और वो प्रश्न किस तरीके के होते हैं, मान लो कि आपको कोई प्रश्न दिया जाता है, जैसे साधारण ब्याज का कोई प्रश्न दिया गया, वो प्रश्न होता तो हमारा उस चैप्टर का है, पर वो हमारा हल मिश्रण की विधि से होता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई प्रश्न दिया जाता है, जैसे कि समय, दूरी या चाल का प्रश्न दे दिया जाता है, वह होता तो हमारा उस चैप्टर का है, पर वो हल हमारे मिश्रण की विधि से होता है। मिश्रण के प्रश्नों को भी हल करने की 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है अनुपात, हम अनुपात से प्रश्न को हल कर सकते हैं, या दूसरी विधि होती है कि परसेंटेज। तो आइए देख लेते हैं हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्न एकदम जीरो लेवल से, एकदम शून्य लेवल से देख लेते हैं ऊपर की ओर। तो आज का पहला प्रश्न दे दिया गया है कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल 20 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, हमें प्रश्न क्या दिया गया है कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल 20 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को, ठीक है, मिश्रण का मूल्य 30 रुपये हो जाए। मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए? मिश्रण का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। प्रश्न में हमें क्या दिया गया था कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल 20 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। हमें क्या करना है, इनको आपस में मिला देना है। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, यहाँ 50 और 30 के बीच अंतर देखना है, कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। इस 20 और 30 के बीच कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। ठीक है, हमारा क्या बना? 10 और 20 बना। इनके बीच में अनुपात बना दो, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, डिवाइड हो रहा था, हमने काट दिया। कितना अनुपात कितना बना? 1:2। ठीक है ना, तो हमें 1:2 के अनुपात में मिलाना चाहिए। हम समझने के लिए इसी प्रकार का एक और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न दिया गया है 63 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 90 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण का मूल्य 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया गया है कि 63 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल 90 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, हमें क्या करना है, इस 63 और 72 के बीच अंतर देख लो, कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। इस 90 और 72 के बीच अंतर देख लो, कितने का अंतर है? 18 का अंतर है। ठीक है, अनुपात हमारा क्या बना? 18:9 बना है। डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड कर दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, अनुपात हमारा क्या बना? 2:1 अनुपात में मिलाया जाए। एक और प्रश्न दिया गया है कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम के 60 किलोग्राम चावल में 70 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने चावल मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण का मूल्य 58 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, प्रश्न हमारा थोड़ा सा अलग है। क्या दिया गया है कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम के, ठीक है, 60 किलोग्राम चावल, हमें क्या करना है कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल में, चावल कितने हैं, अब हमें चावल की मात्रा दी गई है, चावल कितने दिए गए हैं? 60 दिए गए हैं, 60 किलोग्राम चावल दिए गए हैं। ठीक है, जिनका प्राइस कितना है? 50 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो हमसे पूछा गया है कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम के 60 किलोग्राम चावल के साथ 70 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने चावल मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण का मूल्य 58 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए? 58 रुपये प्रति किलोग्राम। हमें क्या करना है, इनके बीच का अंतर देखना है। ठीक है, यहाँ कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है? यहाँ 12 का अंतर है। इनको काट दो, किससे? 4 से काटा हमने, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अनुपात क्या बना? अनुपात बना हमारा 3:2, मतलब कि हम 3:2 के अनुपात में इनको मिलाएंगे। तो देखो
3 अनुपात हमारा कितना है, 3 के बराबर कितना है हमारा 60 किलोग्राम चावल है। ठीक है, यहाँ से अभी तक हमें क्या करना पड़ रहा था, केवल अनुपात निकाल रहे थे। हम क्या कर रहे थे, केवल इनके बीच में अनुपात निकाल रहे थे। अब हमें क्या करना है, मात्रा निकालनी है। तो देखो यहाँ 3 के बराबर कितनी मात्रा दी गई है, 60 मात्रा दी गई है हमारी, कि 3 बराबर 60 किलोग्राम है। ठीक है, 3 बराबर हमारा 60 किलोग्राम है। तो 1 बराबर कितना होगा, 1 अनुपात कितने का होगा, 3 से भाग दो तो कितना 20 बार कटेगा 3 से। तो 1 अनुपात कितना का बना हमारा, 1 अनुपात बना 20 किलोग्राम का। 2 अनुपात कितने होंगे, 2 गुना कर दो 40 किलोग्राम। ठीक है, तो 40 किलोग्राम चावल मिलाए जाएं। हम एक और प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया है कि 35 रुपये प्रति ग्राम के चावल को 50 रुपये प्रति ग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि 40 रुपये प्रति ग्राम में बेचने पर 10% का लाभ हो। ठीक है, प्रश्न में हमें क्या एक कंडीशन दी गई है कि हमें 40 रुपये प्रति ग्राम में बेचने पर 10% का लाभ हो। ठीक है, तो हम पहले इसी बात को समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या दिया गया है। ठीक है, हमें क्या दिया है, 35 रुपये प्रति ग्राम के चावल को। ठीक है, 35 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 50 रुपये प्रति ग्राम के चावल के साथ। ठीक है, 50 रुपये प्रति ग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 44 रुपये प्रति ग्राम में बेचने पर 10% का लाभ हो। ठीक है, तो यहाँ समझने वाली बात हमारी क्या है कि जो हमें 44 रुपये प्रति किलोग्राम दिया गया है। ठीक है, ये क्या दिया गया है कि 44 रुपये प्रति ग्राम में बेचने पर 10% का लाभ हो। ठीक है, हमें 44 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, जो क्या है हमारे विक्रय मूल्य दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका क्रय मूल्य निकाल लें कि 44 रुपये पर 44 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना होगा, मतलब कि जब हमें ना लाभ हो ना हानि हो, तो क्या करेंगे, हमारा 10% का लाभ हो रहा है, मतलब क्या 100% कहलाना हमारा क्रय मूल्य कहलाना, 10% का लाभ होगा, मतलब कितना होगा 110% हो गया। तो 44 हमारा 110% के बराबर है। 44 क्या है हमारा 110% के बराबर है। ठीक है, हमने इसको 110% के बराबर रख दिया। यहाँ इसको सॉल्व किया, परसेंट साइन हटा बटे में क्या आया 100 बराबर में कितना 44। हमने इसको सॉल्व किया, 44 हमारा जहाँ का तहाँ, ये 100 हमारा कहाँ पहुँचेगा, गुणा में पहुँचेगा, और ये हमारा कहाँ आएगा नीचे। 11 चौको 44, इस 4 गुना होगा 10 में कितना आएगा 40। देखो हमने क्या किया, हमें प्रश्न में क्या दिया गया था कि 44 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 10% का लाभ होना चाहिए। ठीक है, हम 44 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें 10% का लाभ हो रहा है। ठीक है, और ये क्या दी गई, हमें वस्तु की नॉर्मल प्राइस दी गई है कि 35 रुपये प्रति ग्राम को 50 रुपये प्रति ग्राम के साथ मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ जो विक्रय मूल्य दिया गया है कि 44 रुपये प्रति ग्राम में बेचने पर 10% का लाभ होता है। ठीक है, तो हम क्रय मूल्य निकाल लें। ठीक है, जबकि जब ना हमें लाभ हो ना हानि हो, तो हमने क्या किया, इसको 10% का लाभ हो रहा था, क्रय मूल्य हमारा 100% था, 10% का लाभ हुआ, हमने ऐड कर दिया, उसमें कितना हो गया 110% हो गया, तो हमने 44 को 110% के बराबर रख दिया। ठीक है, यहाँ से क्या किया, हमने इसको सॉल्व किया, कितना आया 40 आया। ठीक है, तो प्राइस हमारी कितनी है, प्राइस हमारी कितनी है 40। ठीक है, इनके बीच का अंतर निकाल लो, 35 और 40 के बीच कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। अनुपात बना लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब कितना 2 अनुपात 1 के अनुपात में मिलाया जाए। इसी प्रकार का एक और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न दिया गया है कि 50 रुपये प्रति ग्राम के चावल को 70 रुपये प्रति ग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण को 66 रुपये प्रति ग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। ठीक है, कंडीशन हमारी वही दी गई है कि लाभ हो। तो क्या दिया गया कि 50 रुपये प्रति ग्राम के चावल को हमें क्या करना है कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 70 रुपये प्रति ग्राम के चावल के साथ मिलाना है। ठीक है, जिससे कि मिश्रण क्या हो, जिससे कि 66 रुपये प्रति ग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। क्या दिया गया कि 66 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, तो 100% हमारा क्रय मूल्य रहा होगा, 20% क्या लाभ हुआ, तो कितना हो गया 120% हो गया ना ऐड करके। तो हमें क्या दिया गया है कि 120% के बराबर कितना होगा 66 रुपये होगा, 66 रुपये प्रति किलोग्राम, क्योंकि 66 में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है।
तो 100% हमारा क्रय मूल्य और 20% हमारा लाभ, तो कितना 120% बना। इसको सॉल्व कर दो। 120% जहाँ का था परसेंट साइन हटा बटे में क्या आया 100 बराबर में क्या 66। 66 जहाँ का था 100 कहाँ पहुँचा ऊपर पहुँचा गुणा में, जी कहाँ आया जी आया हमारा नीचे। ठीक, यहाँ से क्या शून्य से शून्य कटा, हम क्या कर दें यहाँ 2 से काट दो, 2 ही 6 12, 2 पंचे 10, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 11 गुणा हुआ 5 में कितना आया 11 5 55। ठीक है, तो क्या 55 रुपये प्रति किलोग्राम में यदि हम बेचेंगे तो ना हमें लाभ होगा ना हानि, तो हम इसी से बनाएंगे अनुपात। ठीक है, हमारे यहाँ कितना आया 55 आया। ठीक है, इसके बीच में कितने का अंतर है 5 का अंतर, यहाँ भी इसके बीच में कितने का अंतर है यहाँ पे हमारा 15 का अंतर। ठीक है, इसको काट दो, 5 ही कम 5 5 है 15, अनुपात क्या बना 3:1। ठीक है, समझने वाली कोई बात नहीं है सर, नॉर्मल सी बात है कि हमें कंडीशन दी गई कि 66 रुपये में बेच देगा 20% का लाभ हो रहा है, तो हमें ऐसी प्राइस निकालनी है जब ना लाभ हो ना हानि हो। अगला प्रश्न दिया गया है, एक दुकानदार के पास कुल 500 किलोग्राम चावल थे, उसमें से कुछ चावल वह 8% लाभ पर और शेष चावल 18% लाभ पर बेचता है। यदि पूरे व्यापार में उसे कुछ 14% का लाभ हुआ तो 8% पर कितना चावल बेचा होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि कुल कितने चावल हैं, कुल चावल की मात्रा कितनी है, कुल चावल की मात्रा हमें दी गई है कुल 500 किलोग्राम चावल। ठीक है, जिसमें से कुछ भाग को वह 8% लाभ पर बेचता है। ठीक है, समझने वाली बात हमारी क्या है यहाँ पे कि देखो खरीदा होगा उसने 100% पर, मतलब जितने भी हमें खरीदा वो हमारा क्रय मूल्य वो क्या है 100% के बराबर है, 100% पे खरीदा, 8% का लाभ हुआ तो कितना होगा हमारा 100 धन 8 होगा, मतलब कितना होगा 108% हो गया। मतलब एक भाग उसने 108% पर बेचा है और दूसरा भाग कितना 18% लाभ पर बेचा गया है। सेम कंडीशन ये भी यहाँ पे कि 100% हमारा क्रय मूल्य और 18% हमारा लाभ, कितना हुआ 118%। ठीक है, एक भाग को उसने 8% लाभ पर बेचा है और एक भाग को उसने 18% लाभ पर बेचा है, तो पूरे व्यापार में से क्या हुआ है, पूरे व्यापार में से कुल 14% का लाभ हुआ है। ठीक है, पूरे व्यापार में से 14% का लाभ हुआ है, कुछ नहीं करना है हमें, वही के 100% हमारा क्रय मूल्य 14% लाभ, तो कितना बना हमारा 114%। ठीक है, इसके बीच में क्या करते हैं हम, इनके बीच में अंतर निकाल लो। यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ अंतर है 6 का, यहाँ अंतर कितने का है 4 का, अनुपात बना लो 2 दूनी 4 2 3 6, मतलब कि 2:3 के अनुपात में उसे बेच रहा है। ठीक है, 2:3 के अनुपात में बेचा है, तो 2 और 3 के अनुपात में 500 को बांट दो, तो 2 और 3 कुल अनुपात कितने बने हमारे, कुल अनुपात बने 5, तो 5 अनुपात हमारे 500 के बराबर है, तो एक अनुपात कितने का होगा 5 से भाग दो, एक अनुपात हमारा 100 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है, तो 2 अनुपात कितने के हुए, 2 अनुपात हुए हमारे 200 किलोग्राम के। ठीक है, और 3 अनुपात हुए हमारे 300 किलोग्राम की। ठीक है, तो समझने वाली बात हमारी क्या है कि उसने 8% लाभ पर 200 किलोग्राम चावल बेचे हैं, और यदि हमसे पूछा जाए कि 18% लाभ पर कितने चावल बेचे हैं, तो 18% लाभ पर उसने 300 किलोग्राम चावल बेचे हैं। एक और प्रश्न देख लेते हैं जिसमें कि हमारा लाभ भी दिया गया है और हानि भी दी गई है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या होगा, जो भी हमारे डाउट होंगे वो सब क्या क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न क्या दिया गया है कि एक दुकानदार के पास कुल 800 ग्राम चीनी है। ठीक है, चीनी कुल मात्रा कितनी है, चीनी कुल मात्रा है 800 ग्राम। ठीक है, चीनी कुल मात्रा है 800 ग्राम, जिसमें से कुछ भाग को वह 10% लाभ पर और शेष भाग को वह 5% हानि पर बेचता है। यदि पूरे व्यापार में कुल 7% का लाभ हुआ तो 10% पर कितनी चीनी बेचता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि तो एक भाग को उसने 10% लाभ पर बेचा है। ठीक है, एक भाग को उसने 10% लाभ पर बेचा है, 100% उसका क्रय मूल्य रहा होगा, 10% लाभ हुआ मतलब कहते 10% ऐड हुआ तो कितना हो गया 110%। सेम शेष भाग को क्या दिया गया है कि 5% हानि पर बेचता है। अब हानि हुई है तो 100% हमारा क्रय मूल्य रहा होगा, हानि हुई तो हानि घट जाएगी, 5% हानि हुई तो घटेगा, कितना बचेगा 100 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 95, मतलब उसने शेष भाग को 95% पर बेचा है। ठीक है, शेष भाग को उसने 95% पर बेचा है। आगे दिया गया कि पूरे व्यापार में कुछ 7% का लाभ हुआ, तो 100% रहा होगा हमारा क्रय मूल्य, 7% का लाभ हुआ तो कल कितना बना 107%। ठीक है, इनके बीच में अंतर देख लो,
यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ है 3 का अंतर, यहाँ कितने का अंतर है 5 7 12 का अंतर, ठीक है। यहाँ कितने का अंतर है 12 का अंतर है। अनुपात बना लो, 3 एकम 3, 3 चौको 12। अनुपात क्या बना हमारा 4:1। अब जो हमारा 800 किलोग्राम चीनी है वह इसके अनुपात में बांट दो कि 4 और 1 कितना हुआ, कुल अनुपात बने हमारे 5, 5 बराबर है 800, 1 बराबर कितना है 5 एकम 5, 3 बचा रहा होगा 30, 5 छक्का 30, 1 बराबर कितना है 160, ठीक है। तो 4 बराबर कितने होंगे, 4 अनुपात हमारे कितने के रहेंगे, इसमें गुणा कर दो, 160 में 4 गुणा कर दो, 4 शून्य 0, 4 6 24 की 4 हाथ से 2, 4 एकम 4 और 2 6, ठीक है। तो 6 बराबर कितना है हमारा 640 किलोग्राम, और यहाँ कितना 1 बराबर कितना दिया गया 160 किलोग्राम हमें दिया गया है, ठीक है। तो इसने हमसे पूछा क्या गया था कि 10% लाभ पर कितनी चीनी बेची है, तो 10% लाभ पर उसने 640 किलोग्राम चीनी बेची, ठीक है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कभी क्या होता है कि सादा ब्याज से संबंधित कोई प्रश्न पूछ ले जाते हैं। जैसे एक प्रश्न दिया गया है कि एक साहूकार ने कुल 2000 रुपये में से कुछ धनराशि को 6% वार्षिक ब्याज दर पर ए को उधार दी तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक ब्याज पर बी को उधार दी। कुल धनराशि पर उसे 6.5% वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ, तो ए को उधार दी गई राशि, ठीक है, कितनी है। हमें क्या दिया गया है कि एक साहूकार ने कुल कितने 12,000 रुपये, कुल कितने हमारे मूलधन कितना है, कुल हमारा 12,000 रुपये, ठीक है। जो भी धनराशि है वह 12,000 रुपये है। उसने क्या किया है कि इसमें से कुछ भाग को उसने ए के लिए उधार दिया है, कुछ भाग को उसने ए को उधार दिया है इस 12,000 रुपये में से, कुछ भाग उसने बी को उधार दिया है, ठीक है। जो ए को उधार दिया है वो 6% वार्षिक दर पे दिया गया है, ए को उधार दिया है जो 6% वार्षिक दर पे दिया है, और जो उसने बी को उधार दिया है वो 8% वार्षिक है। जो बी को उधार दिया है उसकी दर कितनी है 8% वार्षिक है। कुल धनराशि पर उसे 6.5% वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ है, मतलब एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त हुआ है, एक वर्ष में कुल उसे 6.5% वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ है। तो ए को उधार दी गई राशि कितनी है, इनके बीच में अंतर बना लो। यहाँ 6 इसके बीच में अंतर कितने का अंतर है, यहाँ पे अंतर है 0.5 का अंतर है, ठीक है। 0.5 का अंतर है इसके बीच में, इसके बीच में अंतर देख लो, यहाँ कितना है 1.5 का अंतर है, ठीक है। अब देखो इनके बीच में अनुपात बनाओ, पॉइंट से पॉइंट कटा, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दिया 15, अनुपात क्या बना, अनुपात बना 3:1। अब इस राशि को इसके अनुपात में बांट दो, 3 और 1 कितने, कुल अनुपात कितने हैं हमारे 4, 4 बराबर कितना है 12,000, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर बना 3,000, तो 3 बराबर कितना, 3 बराबर कितना 3 का 9, 9,000, और 1 बराबर कितना 3,000 है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया था कि ए को उधार दी गई राशि कितनी है, तो ए को उधार दी गई है 9,000 रुपये। इसी प्रकार का एक और प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न दिया गया है एक साहूकार ने कुल 18,000 रुपये में से कुछ धनराशि 60% वार्षिक ब्याज पर ए को उधार दी और शेष धनराशि 10% वार्षिक ब्याज पर बी को उधार दी। यदि एक साल बाद उसे कुल 1,620 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ तो बी को उधार दी गई राशि है। यहाँ पे समझने वाली बात हमारी क्या दी गई है कि राशि हमारी कितनी है, राशि हमारी कुल कितनी है 18,000 रुपये, ठीक है। और हमें क्या दिया गया है कि एक साल में हमें कितना, एक साल में हमें कितना ब्याज प्राप्त हुआ है, एक साल में हमें कुल 1,620 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक साल में हमें कुल 1,620 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है। तो एक साल में हमें इतना ब्याज प्राप्त हुआ है तो कुल दर क्या रही होगी, हमें पे क्या यहाँ का समझने वाली बात क्या है कि कुल दर क्या रही होगी हमारी। यदि हमें एक साल में इतना ब्याज प्राप्त हुआ तो निकाल लो, वही ब्याज फार्मूला निकाल लो, वही साधारण ब्याज की फार्मूला से निकाल लो कि एक साल का ब्याज कितना बना 1,620 बना, मूलधन हमारा क्या था 18,000 रुपये, दर हमारी पता नहीं है, समय हमारा क्या था 1 वर्ष का था, बटे में क्या तो कुछ नहीं किया, हमने क्या साधारण ब्याज का फार्मूला लगाया है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। A0 से A0 कैंसिल, यहाँ से क्या हम यहाँ कितने 6 से काट दो, 6 से काट दे हम 8 9, ठीक कट जाएगा 6 से, ठीक है। 6 से काट दो 6 3 18, 6 से 6 दूनी 12, क्या बचा 4,
ठीक है, 6 7 42, 3 से काट 3 एकम 3, 3 नाम 27। दर हमारी क्या रही? दर हमारी रही 9%। ठीक है, मतलब हमें एक साल में कुछ 9% ब्याज प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक साल में हमें 9% ब्याज प्राप्त हुआ है। तो दिया क्या गया है कि उसने ए को कितना दिया है कि ए को जो भी धनराशि उधार दी है उसकी दर क्या रही है? 7% रही है। और बी को जो भी उधार दिया है उसकी राशि कितनी रही है? 10 रही है। ठीक है, बी को उधार दिया है उस पर 10% रही है। और कुल हमें कितना, कुल ब्याज प्राप्त कितना हुआ है? 9 हुआ है। ठीक है, हमने निकाल लिया था कुल ब्याज हमें कितना 9% प्राप्त हुआ है। इसके बीच का अंतर कितना है? 2 है। इसके बीच का अंतर कितना है? 1 है। अनुपात क्या बना? 1:2। ठीक है, हमारी कुल राशि कितनी है? 18,000 रुपये है। इसका अनुपात है बांट दो। 2 और 1 कुल अनुपात कितने हुए हमारे? 2 और 1 कितना हुआ? 3। 3 बराबर कितना है? 18,000 रुपये। तो 1 बराबर कितना है? 6,000 रुपये। यहाँ कर दो, 1 बराबर हमारा 6,000 रुपये दिया ही है। यहाँ क्या? 2 बराबर क्या हुआ? 12,000 रुपये। हमसे पूछा क्या था कि बी को उधार दी गया है। बी को कितना दिया गया? बी को 12,000 रुपये दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक दुकानदार 2 साइकिल कुल 5400 रुपये में खरीदता है। इनमें से एक को 7.50% लाभ पर और दूसरे को 6% हानि पर बेचता है। यदि पूरे व्यापार में उसे ना लाभ हुआ ना हानि तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, प्रश्न में क्या दिया गया है कि एक दुकानदार 2 साइकिल कुल 5400 रुपये में खरीदता है। ये कुल क्रय मूल्य हमें क्या दिया गया है? 5400 रुपये। ठीक है, कुल क्रय मूल्य हमें क्या दिया गया? 5400 रुपये दिया गया है। ठीक है, उनमें से वह क्या करता है कि उनमें से एक को वह 7.5% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 100% हमारा क्या रहा होगा? क्रय मूल्य रहा होगा और 7.50% लाभ। तो कुल कितना बना हमारा? कुल बना होगा 107। ठीक है, 100% हमारा क्रय मूल्य, 7 पर 7.5% क्या लाभ है? तो 107.50% क्या बना? एक साइकिल बेची उसने, दूसरी साइकिल क्या बेची? दूसरी साइकिल उसने 6% हानि पर बेची। 100% हमारा क्रय मूल्य, 6% हानि हुई, कितना बचा? 94% बचा। क्या बचा? 94 बचा। और पूरे व्यापार में उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुई। ठीक है, तो पूरा व्यापार हमारा क्या रहा? पूरा कुल कितना रहा? पूरा तो हमारा 100 रहा। जहां थे हम वहीं रहे, मतलब 100% हमारा क्रय मूल्य था, हमारा 100 का 100 ही रहा। क्या किया उसने कि एक साइकिल को उसने 7.50% लाभ पर बेचा है। 100% हमारा क्रय मूल्य रहा होगा, 100 में हमने जोड़ दिया, कितना होगा? 107.50% हो गया। सेम उसने क्या किया, उसे दूसरे को उसने 6% हानि पर बेच दिया। 100% हमारा क्रय मूल्य रहा होगा, 6% की हानि हुई तो कितना? 94% बचा। और पूरे व्यापार में उसने लाभ हुआ ना हानि हुई, तो पूरा हमारा क्या, हमने 100 का 100 ही रहने दिया, जितना क्रय मूल्य था वो ही रहने दिया। यहाँ इनके बीच में अंतर निकाल, यहाँ कितने का अंतर बना? 100 और इसके बीच में कितने बना? 7.50 का अंतर बना। इसके बीच में कितने का अंतर बना? यहाँ बना 6 का अंतर बना। हमें क्या करना है? इनके बीच में अनुपात बनाना है। ठीक है, तो अनुपात हम कैसे बनाएंगे? देखो कि इस दशमलव हटा दें, पहले हम ये दशमलव हटा देंगे तो अनुपात बन जाएगा कि 7 देखो हमने यहाँ 2 अंक दशमलव हटा दिया, मतलब हम यहाँ कार्य करेंगे तो 2 अंक जीरो दे देंगे, 2 जीरो दे देंगे। हमने यहाँ क्या किया कि 2 अंक दशमलव हटाया तो यहाँ हम क्या कर दिया? 2 जीरो दे दिया। अब इनके बीच अनुपात बना लो, 0 से 0 कैंसिल, 15 चौको 60, 15 पौना 75। अनुपात क्या बना? अनुपात बना 4:5। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया था हमसे कि प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो देखो कुल अनुपात कितने हैं? 4 और 5 है, मतलब कुल कितना हुआ? 9। यदि 9 बराबर 5400 है तो 1 बराबर कितना? 1 बराबर रहा होगा 600। तो 4 बराबर कितना? 4 6 24, मतलब एक का क्रय मूल्य कितना है? 24 रुपये। और दूसरा कितना है? 6 पंचे 30। ठीक है, मतलब दूसरे कितना है? 3,000 रुपये है। तो एक साइकिल का क्रय मूल्य 2400 रुपये है और दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य 3,000 रुपये है। इसी प्रकार का एक और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक दुकानदार 2 साइकिल कुल 1680 रुपये में खरीदता है। इनमें से एक को 16% लाभ पर और दूसरे को 12% हानि पर बेचता है। यदि पूरे व्यापार में उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुई तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा? सेम तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम है।
क्या दिया गया कि एक दुकानदार 2 साइकिल कुल 1680 रुपये में खरीदता है। कुल क्रय मूल्य कितना दिया गया है? कुल हमें दिया गया है कि 1680 रुपये। ठीक है, वह क्या करता है, इनमें से एक को 16% लाभ पर बेचता है। 100% हमारा क्रय मूल्य रहा होगा, 100% 16% लाभ हुआ, मतलब कुल कितना बना? 100% धन 16%, कितना? 116%। ठीक है, सेम क्या दिया गया कि दूसरा हमारा कि दूसरे पर 12% हानि होती है। सेम दूसरे का भी क्रय मूल्य 100% रहा होगा, 12% हानि हुई, मतलब कितना? 100 में से 12 घटा दिया, कितना बचा? 88 बचा। क्या बना हमारा? 88% बना। और आगे दिया गया कि पूरे व्यापार में उसने लाभ हुआ ना हानि हुई, तो मतलब टोटल हमारा क्रय मूल्य कितना रहा? 100 का 100% ही रहा। ठीक है, ना हमें लाभ हुई पूरे व्यापार में, ना हमें लाभ हुई ना हानि हुई, तो हमारा कुल कितना रहा? 100 का 100 ही रहा। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य यहाँ का करना है, हम इनके बीच में अंतर निकालो। यहाँ कितने का अंतर बन रहा है? यहाँ 16 का अंतर बन रहा है। यहाँ कितने का अंतर बन रहा है? यहाँ 12 का अंतर बन रहा है। काट दो, 4 दिया 12 चच्चों को 16, अनुपात क्या बना? 3:4। ठीक है, इसका अनुपात में इस राशि को बांट दो, 3 और 4 कितने हुए? कुल कितने? 7 हुए। कुल अनुपात कितने बने? 7। हमें क्या दिया गया है? 1680, मतलब 7:1680 के बराबर है। तो एक अनुपात कितने का रहा होगा? 7 एकम 7, 7 से भाग रही है, 7 दूनी 14, 2 बचा सच्चों को 28। एक अनुपात कितना का हमारा? 240 का है। तो 3 अनुपात कितने के रहे होंगे? गुणा कर दो, 3 शून्य शून्य, 3 को 12 के 2, 3 दूनी 6 और 1 7, 720। और 4 अनुपात कितने का रहेंगे? 4 शून्य शून्य, 4 को 24, 6 को 16 की 6, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, तो एक हमें क्या साइकिल दी गई थी? एक साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? 720 रुपये है, और दूसरी कितना है? 960 रुपये है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक स्कूल में कुल 240 विद्यार्थी एक परीक्षा देते हैं और इनमें से 75% विद्यार्थी पास हो जाते हैं। यदि छात्रों का 70% तथा छात्राओं का 85% पास हो जाता है तो छात्रों की संख्या होगी। हमें क्या दिया गया कि एक स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी हैं 240। 240 विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, जिनमें से क्या होता है? जिनमें से 75% पास हो जाते हैं, जिनमें से कुल हमारे 75% पास हो जाते हैं। ये क्या दी गई है? 75% विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, जिसमें हमारे बॉयज भी शामिल हैं और गर्ल्स भी शामिल हैं। और हमें आगे क्या दिया गया है कि यदि छात्रों का, मतलब कि छात्रों का कितना, मतलब बॉयज का कितना? 70%, बॉयज का 70%। ठीक है, और छात्राओं का, मतलब गर्ल्स का कितना? 85% पास हो जाते हैं, तो छात्रों की संख्या होगी। ये हमारे लड़कों का अलग दिया गया है, लड़कियों का अलग दिया गया, और कुल उत्तीर्ण हुए अलग दिए गए। कुल हमारे कितने? कुल 75% रहे। ठीक है, कुल हमारे क्या रहे? 75% रहे। इनके बीच में अंतर देख लो, यहाँ कितने का अंतर बन रहा? 5 का। यहाँ कितने का अंतर बन रहा? 10 का। अनुपात बना लो, 5 1 5, 5 दूनी 10। अनुपात क्या बना? 2:1। इसके अनुपात में बांट दो इसको, 2 और 1 कितना हुआ? 3 बराबर कितना? 240। 1 बराबर कितना? 80। तो यहाँ कितना? 2 बराबर कितना? 290, 2 8 16, 160 है, यहाँ 80 है। ठीक है, 1 बराबर 80। मतलब कि हमसे क्या पूछा था? छात्रों की संख्या कितनी है? तो छात्रों की संख्या हमारी कितनी है? 160। हम इसी तरीके का एक और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न दिया गया है, दूध व पानी के 40 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। इस बर्तन में कितना पानी और डाला जाए जिससे पानी की मात्रा 50% हो जाए? हमें क्या दिया गया है कि दूध और पानी का कुल 40 लीटर मिश्रण है। कितना? दूध और पानी का कुल 40 लीटर मिश्रण है। ठीक है, जिसमें क्या है? 20% पानी है, तो 40 का 20% कितना हुआ? 40 का 20% कितना हुआ? 8 हुआ। मतलब कि हमारा, यदि हम दूध और पानी का अनुपात देखें कि दूध हमारा कितना है, दूध हमारा कितना है और पानी हमारा कितना है। दूध हमारा कितना है कि 20% पानी है, मतलब कितना? 40 का 20% कितना हुआ? मतलब 8 लीटर क्या है हमारा? पानी है। और फिर दूध हमारा कितना रहा होगा? दूध रहेगा हमारा 32 लीटर। 8% पानी है, दूध हमारा 32 लीटर है। हमें क्या करना है? कितना पानी और डाला जाए? कितना पानी और डाला जाए? मतलब क्या मान लिया हमने कि x पानी और डाला जाए। ठीक है,
जिससे पानी की मात्रा क्या हो जाए, जिससे पानी की मात्रा हमारी 50% हो जाए। ठीक है, ये हमारा 40% है, ये हमारा कुल मिश्रण है। ये कुल मिश्रण हमारा कितना 100% रहा होगा। कुल मिश्रण हमारा क्या 100% रहा होगा। यदि हम इसमें कितना पानी और डालने की पानी की मात्रा 50% हो जाए तो मिश्रण तो हमारा 100% ही रहेगा। यदि इसमें 50% यदि पानी हो जाएगा तो शेष हमारा 50% इसमें दूध रहेगा। ठीक है, समझने वाली बात हमारी सिर्फ इतनी सी है क्या कि 40 लीटर हमें क्या दिया गया, मिश्रण दिया गया है जिसमें दूध और पानी कितना है, इस अनुपात में है कि इसमें दिया गया 20% क्या है, पानी है। तो क्या 40 का 20% 8 हुआ, तो 8 लीटर पानी है, 32 लीटर दूध है। हमसे क्या पूछा है, कितना पानी और मिला दिया जाए। हमने माना कि 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए जिससे पानी की मात्रा 50% हो जाएगी। तो मिश्रण तो हमारा 100% ही रहेगा। यदि 50% पानी हो जाएगा तो 50% हमारा क्या दूध रहेगा। यहाँ का इसको सॉल्व कर दो। परसेंट से परसेंट कटा, 50 से कम 50, 50 से कम 50, क्या बना 32/8 धन x हमारा जहाँ का था, यहाँ अनुपात क्या बना 1 1/1। ठीक है, 1/1 बना। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, क्या बना 1/1। सॉल्व कर दो, इसको गुणा इसमें, इसको गुणा इसमें। 8 धन x जहाँ का था, इसको गुणा इसमें क्या 32। तो x बराबर क्या 32 माइनस हुआ कितना बचा 24, मतलब 24 लीटर मिश्रण और मिलाया जाए। ठीक है, 24 लीटर मिश्रण और मिलाया जाए जिससे हमारे पानी की मात्रा क्या होगी 50% हो जाएगी। यदि हमें उस बेसिक से समझना है, बेसिक से समझना है कि आखिर हुआ क्या है, जी हमारी क्या शॉर्ट मेथड है। यदि हम बेसिक से समझना है कि आखिर हुआ क्या है, तो क्या हमें क्या दिया गया है कि दूध और पानी का कुल 40 लीटर मिश्रण है जिसमें क्या 20% पानी है, मतलब कि 8 लीटर इसमें पानी है। दूध हमारा कितना रहा होगा 32 लीटर दूध रहा होगा। हमें क्या दिया गया है कि हम इसमें कितना पानी और डालें जिससे पानी हमारा क्या हो, पानी की मात्रा हमारी 50% हो जाए। जी हमारा मिश्रण कितना है 100% है। ठीक है, हम कितना पानी और डालें कि मिश्रण हमारा क्या 50% हो जाए। दूध में हम क्या कुछ कर रहे हैं, दूध तो हमारा क्या 32 का 32 ही रह रहा है। ठीक है, दूध हमारा 32 का 32 ही रह रहा है। यहाँ क्या, ठीक है, तो यहाँ अगर 50% पानी हो जाएगा तो शेष हमारा 50% इसमें दूध रहेगा। अनुपात बना दो, परसेंट से परसेंट कटा, 50 से कम 50, 50 से कम 50। अनुपात क्या बना 1:1 का अनुपात बना। यदि 1:32 के हैं, ठीक है, यदि 1:32 के हैं तो यहाँ भी 1 कितना का रहा होगा 32 का ही रहा होगा। कितना का रहा होगा 32 का ही रहा होगा। मतलब कि यदि देखो मिश्रण हमारा पहले 40 लीटर का था, यदि हमारे यहाँ 32 लीटर पानी हो जाए और 32 लीटर हमारा दूध हो जाए, ठीक है, मतलब कितना 1:1 का अनुपात में हो जाए, तो कुल हमारा मिश्रण क्या होगा, कुल हमारा 64 लीटर का मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, कुल क्या होगा हमारे 64 लीटर का मिश्रण हो जाएगा जिसमें 32 लीटर पानी है, मतलब 50% पानी है। तो हमारा 8 लीटर पानी इसमें पहले से था, अब पानी की मात्रा कितनी है 32% है, मतलब कितना पानी और मिला दिया गया है 24 लीटर पानी और मिला दिया गया है। ठीक है, वही इस तरीके से भी निकाल सकते, इस तरीके से भी निकाल सकते। हम एक और प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा सा इससे अलग टाइप प्रश्न दिया गया है कि एक बर्तन में चीनी व पानी का 30 लीटर मिश्रण है। ठीक है, क्या दिया गया है कि चीनी और पानी का, चीनी और पानी का, ठीक है, चीनी को हमने सी बना दिया और पानी हमारा कितना, चीनी और पानी का हमारा कुल 30 लीटर मिश्रण है। ये कुल 30 लीटर मिश्रण है जिसमें 40% चीनी है। ठीक है, यदि इस बर्तन में 10 लीटर पानी और डाला जाए तो चीनी का प्रतिशत होगा। हमें क्या समझना है, चीनी और पानी का हम क्या कर लें अनुपात बना लें। एक बर्तन में कोई चीनी और पानी का 30 लीटर मिश्रण है जिसमें 40% चीनी है, तो 30 का 40% कितना हुआ, 30 का 40% हुआ हमारा 12। ठीक है, मतलब कि 12 लीटर क्या है चीनी है, तो शेष हमारा क्या, शेष हमारा 18 लीटर पानी होगा। ठीक है, 12 लीटर चीनी है और 18 लीटर क्या होगा पानी होगा। आगे क्या दिया गया है, यदि इस बर्तन में 10 लीटर पानी और डाल दिया जाए, क्या किया है उन्होंने कि 10 लीटर पानी और डाला जाए, तो चीनी की हमारी पानी की हमारी मात्रा कितनी हो जाएगी, पानी हमारा हो जाएगा 28 लीटर हो जाएगा। मिश्रण हमारा 30 लीटर था तो मिश्रण हमारा बढ़ के कितना हो जाएगा, मिश्रण हमारा कुल 40 लीटर हो गया। ठीक है, हमें क्या दिया गया था कि एक बर्तन में चीनी व पानी का 30 लीटर मिश्रण है, ठीक है, जिसमें क्या है 40% चीनी है।
ठीक है, तो 30 का 40% कितना होगा 12, मतलब कि 12 लीटर चीनी है तो शेष 18 लीटर पानी होगा। अब हमने क्या किया है कि 10 लीटर पानी और डाला है, तो पानी हमारा कितना हो गया 28 लीटर होगा। मिश्रण हमारा क्या हुआ, मिश्रण हमारा कुल 40 लीटर का मिश्रण हो गया। हमसे पूछा क्या है, तो चीनी की मात्रा क्या होगी। चीनी तो हमारा 12 लीटर की 12 लीटर ही रही, ठीक है, चीनी हमारी 12 लीटर की 12 लीटर ही रही। मिश्रण हमारा कितना है 40 लीटर है, तो 12 जो हमारा है वो अब परसेंट कहाँ बनेगा, हमारे कुल मिश्रण का बनेगा। कुल मिश्रण हमारा कितना है 40 लीटर मिश्रण है, तो 12% कितना, 12 कितना परसेंट है 40 का, ठीक है, निकाल लो 12/40 गुणा में क्या 100, शून्य से शून्य कटा, 4 एकम 4, 4 दिए 12, मतलब कितना 30 गुणा होगा, इसमें 3 गुणा होगा 10 में कितना 30%, मतलब कुल कितना 30% अब चीनी है और 70% क्या रहा होगा हमारा, 70% पानी रहा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है न्यू टाइप का प्रश्न। एक बर्तन में 50 लीटर दूध भरा हुआ है, इसमें से 10 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, अंत में बर्तन में दूध की मात्रा होगी। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रश्न समझने वाली बात क्या है कि एक बर्तन में 50 लीटर दूध भरा हुआ है, दूध की कुल मात्रा कितनी है, दूध कुल कितना है 50 लीटर दूध भरा हुआ है, जिसमें से क्या करते हैं, जिसमें 10 लीटर दूध निकाल लिया जाता है। यदि हम 50 में से 10 लीटर दूध निकाल लें, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को परसेंट से करेंगे। 50 लीटर में से क्या हुआ 10 लीटर दूध निकाल लिया गया है, मतलब 50 का कितना परसेंट है 10, 50 का कितना परसेंट है 10, हमारा 20% है, ठीक है। 50 का 20% कितना है 10 आएगा, निकाल के देख लें 50 का 20% कितना आएगा 10 आएगा, मतलब कि 50 लीटर दूध था हमारा, जिसमें से उन्होंने 20% दूध निकाल लिया है, ठीक है। आगे क्या दिया गया है कि यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। देखो हमारा दूध की मात्रा कुल कितनी थी, दूध की मात्रा हमारी कुल 50 लीटर थी, ठीक है, दूध की मात्रा हमारी कुल 50 लीटर थी। उन्होंने क्या किया है कि दूध हमारा जो 50 लीटर है, ये क्या हुआ 100% के बराबर रहा होगा, ठीक, कुल मिश्रण हमारा क्या 100% के बराबर रहा होगा, 20% निकाल लिया है। उनने क्या किया है, हमारे 100% में से 20% दूध निकाल लिया है, कुल हमारा परसेंट कितना 100 का 100 ही। यह प्रक्रिया उनने एक बार और की है, तो हम इसी चीज़ को एक बार और लिख दें कि 100 में से 20 उन्होंने निकाल लिया है, अपन में 100, ठीक है। सब आप क्या है इसको सॉल्व कर दें, यहाँ क्या बचा हमारा 80 अपॉन, यहाँ क्या बचा, इसको सॉल्व कर दो कि 50 से कम 50, 50 का दूना 100, 0 से 0, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 गुणा हुआ 8 में कितना 32 लीटर। हमसे पूछा क्या गया था, दूध की मात्रा कितनी है, तो अब बर्तन में दूध की मात्रा 32 लीटर है। हमें कुछ नहीं करना है, हमने प्रश्न को कैसा किया गया कि हमें क्या दिया गया था कि एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, जिसमें 10 लीटर दूध निकाल लिया गया है, तो हम ये देख लें परसेंट देख लो कि कुल कितना परसेंट दूध निकाला है, तो 50 का 10 कितना 20% कितना है 10 है, मतलब 20% दूध निकाला है। कुल हमारा कितना है, कुल मिश्रण हमारा 100% का है। हमने क्या किया कि 50 में से इसको 50 हमारा जहाँ का रहने दिया, जो भी क्या उन्होंने हमने लिख दिया कि 100% में से 20% निकाला, हमारा कुल था हमारा 100, क्या किया है यहाँ पे क्या एक बार और दोहराई, हमने इस चीज़ को एक बार और लिख दिया, तो क्या सॉल्व कर दिया, कितना है 32, तो अब बर्तन दूध की मात्रा कितनी है 32 लीटर। समझने के लिए इसी तरीके के एक और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न दिया गया है कि एक बर्तन में 125 लीटर दूध भरा हुआ है, इसमें से 25 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो बर्तन में दूध और पानी की मात्रा क्रमशः होगी। हमें क्या दिया गया है कि एक बर्तन में कुल 125 लीटर दूध है, ठीक है, दूध हमारा कुल कितना है 125 लीटर दूध भरा हुआ है, जिसमें से क्या करते हैं, जिसमें से 25 लीटर दूध निकाल लिया जाता है। तो कुल कितना दूध निकाला है, कुल उन्होंने निकाला है 25 लीटर दूध निकाला है। जो 125 हमारा क्या 100% के बराबर है, 25 लीटर दूध निकाला है, मतलब कुल कितना परसेंट निकाला देख लो कि 25 का हमारा 25 कितना परसेंट है 125, देखो 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, मतलब कितना 20%, ठीक है। 125 का 20% कितना है 25, मतलब उन्होंने हमारा 25% दूध निकाला है। और क्या दिया गया है, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, मतलब उन्होंने कुल क्या 3 बार किया है ऐसा, ठीक है, कुल क्या 3 बार किया है ऐसा। कुल हमारा दूध था 125 लीटर,
कर लो। 100% में से उन्होंने 20% एक बार निकाला अपॉन में 100 जहाँ का था। 100% में उन्होंने एक बार और निकाला। ठीक है, कुल प्रक्रिया उन्होंने 3 बार की है, हमने 3 बार लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो। 125 जहाँ का था, यहाँ क्या बचा, ऊपर बचा हमारा 80, यहाँ क्या 100, यहाँ क्या 80, 100, 80, 100। ठीक है, अब देखो काट दे इसको, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब यहाँ 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, जो हमारा शेष बचा है ना उन सबको गुणा कर दो, यहाँ से जी भी बच रहा है। 10 बचा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इस 5 से 5 एकम 5 एकम 5, कुछ नहीं बचा हमारा, क्या बचा, केवल जे बचा आपस में, क्या 8 रही 64। मतलब कि अब बर्तन में हमने क्या 125 हमारा क्या रखा था, यहाँ पे दूध रखा था ना, तो ये 64 लीटर क्या है, अब बर्तन में 64 लीटर दूध है। पानी का पूछे यदि हमसे, पानी का यदि हमसे पूछे तो मिश्रण तो हमारा कल क्या, मिश्रण तो हमारा 125 ही रहा, 125 ही रहा, तो 64 यदि हम घटा दें यदि, तो हमारा क्या 100 लीटर क्या रहेगा, 100 लीटर हमारा पानी रहेगा, 64 लीटर हमारा दूध है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे के टाइप जो भी रह गए हैं और जो भी इस चैप्टर समृद्ध जो भी प्रश्न है जो कि पुराने पेपर में पूछे गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।